अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट, जहां हम आपको गवर्नमेंट जॉब्स और स्कीम से मुतल्लिक अपडेट देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप किसी भी न्यू अपडेट से मिस ना हो। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो फार्मिंग से रिलेटेड है या जिन्होंने किसान कार्ड प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हुआ है या ऑलरेडी इससे फायदा उठा रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बड़ी अपडेट देने वाली हूँ जो डायरेक्टली आपका फायदे से रिलेटेड है, और अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया तो हो सकता है आप एक बहुत बड़ा मौका मिस कर दे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मिल जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किसानों के लिए किसान कार्ड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, जिससे ये था कि छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए ताकि वो अपनी जमीन के लिए जरूरी चीजें जैसा कि खाद, बीज और दीगर एग्रीकल्चर आइटम्स आसानी से हासिल कर सके। इस प्रोग्राम ने बहुत से किसानों की मदद की है और अब इसका फेज 3 चल रहा है, जिसमें और भी ज्यादा लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि किसान कार्ड के जरिए खरीदारी की लास्ट डेट 31 मार्च 2026 रखी गई है। जी हाँ नाजरीन, इसका मतलब ये है कि अगर आपने अभी तक अपना किसान कार्ड यूज नहीं, आपने अभी तक अपनी जरूरत की चीजें परचेज नहीं की, तो आपके पास अब सिर्फ लिमिटेड टाइम रह गया है। 31 मार्च के बाद आप इस फैसिलिटी से फायदा नहीं उठा सकेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। बहुत से लोग सोच रहे होते हैं कि चलो अभी टाइम है, बाद में देख लेंगे, लेकिन नाजरीन ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डेट करीब आती है रश बढ़ता जाता है, सिस्टम स्लो हो जाता है और कई दफा आइटम्स भी अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए अगर आप सच में इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आज ही अपनी प्लानिंग शुरू कर दें। अब थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि किसान कार्ड असल में होता क्या है और ये काम कैसे करता है। नाजरीन, किसान कार्ड एक तरह का स्मार्ट कार्ड होता है जो बिल्कुल ATM कार्ड की तरह होता है। इस कार्ड के जरिए किसानों को एक स्पेसिफिक लिमिट दी जाती है जिससे वो सिर्फ ज़राती मकसद के लिए चीजें खरीद सकते हैं। इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, जिसकी वजह से आप कम पैसों में ज्यादा फायदा हासिल कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस कार्ड को यूज कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, इसका पर्पस बहुत सिंपल है। आपको बस अपना किसान कार्ड लेकर किसी भी रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड डीलर के पास जाना होगा। वहां पर आप अपनी जरूरत के मुताबिक खाद, बीज, स्प्रे या दीगर ज़राती आइटम्स सेलेक्ट करते हैं और फिर पेमेंट किसान कार्ड के जरिए कर देते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे आप ATM कार्ड से पेमेंट करते हैं, लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आप सिर्फ उन्हीं दुकानदारों से खरीदारी करें जो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड डीलर हैं। अगर आप किसी अनऑथराइज्ड जगह से परचेज करते हैं तो आपको ना तो सब्सिडी मिलेगी और ना ही आपकी ट्रांजैक्शन प्रॉपरली काउंट होगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। नाजरीन, इस प्रोग्राम का मेन टारगेट किसान है, खास तौर पर वो लोग जो छोटी या दरमियानी जमीन के मालिक होते हैं। अगर आपके पास जमीन है, आपका रिकॉर्ड ठीक है और आपने किसान कार्ड के लिए सक्सेसफुली अप्लाई किया है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। जिन लोगों को डेटा वेरीफाई हो चुका है और जिन्हें कार्ड इशू हो चुका है वो फौरन इससे फायदा उठा सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आम तौर पर आपके पास अपना CNIC होना चाहिए, जमीन का रिकॉर्ड होना चाहिए और किसान कार्ड खुद आपके पास होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आपको अपनी लैंड ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिफिकेशन डिटेल के साथ अप्लाई करना होता है, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोसेस होता है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं वो ये है, अगर आपने 31 मार्च तक खरीदारी नहीं की तो आप सब्सिडी के इस फायदे से महरूम हो सकते हैं। मतलब ये कि बाद में आपको वही चीजें मार्केट से फुल प्राइस पर लेनी पड़ेंगी जो आज आप कम रेट पर ले सकते हैं। इसीलिए ये बिल्कुल लास्ट चांस समझे। नाजरीन, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स की मदद के लिए हेल्पलाइन भी दी हुई है। अगर आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन हो या आपको समझ ना आए कि कार्ड कैसे यूज करना है, आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आप 08001700 पर कॉल कर सकते हैं। वहां से आपको प्रॉपर रहनुमाई मिल जाएगी। अब थोड़ी सी बात फ्यूचर के हवाले से भी कर लेते हैं। आपने शायद सुना होगा कि 31 मार्च के बाद एक और प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है जो कि रिकवरी प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने पहले फाइनेंशियल सपोर्ट ली थी उनसे अमाउंट वापस दी जाएगी ताकि नए लोगों को भी इंक्लूड किया जा सके। इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि आप अपनी करंट फैसिलिटी का पूरा फायदा उठा लें जब तक टाइम अवेलेबल है। नाजरीन, मेरी तरफ से आपके लिए सिंपल सी एडवाइस है कि डिले ना करें, आज ही अपनी जरूरत की लिस्ट बनाएं, नियरेस्ट डीलर के पता करें और अपनी खरीदारी कंप्लीट करें। ये छोटी सी प्लानिंग आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा फायदा दे सकती है। और हाँ, वीडियो को एंड पर मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ। आप कमेंट्स में जरूर बताएं क्या आपके किसान कार्ड है और क्या आपने इससे खरीदारी कर ली है या अभी तक नहीं की। आपका फीडबैक दूसरे व्यूअर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल रोशनी अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर
کریں تاکہ آپ کو ہر نئی گورنمنٹ جاب اور اسکیم اپڈیٹ سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔ اگر آپ نے کسان کارڈ سے پیسے لیے ہیں تو میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اللہ حافظ۔